सोनगढ़ ब्लॉक परिसर में प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्र, सांसद प्रभारी सूर्यप्रकाश पांडे, खंड विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अभिमन्यु, भाजपा नेता परागराम यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमित कुमार यादव सहित ब्लॉक के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित संगठन के पदाधिकारियों की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधानों की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें वर्तमान में कराए गए कार्य की समीक्षा के साथ आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर भी प्रकाश डाला गया। ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा और विकास क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। डॉक्टर पवन मिश्रा ने कहा कि प्रधानों के हक की लड़ाई के लड़ने के लिए प्रधान संगठन सदैव तैयार है। उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास विषय पर विस्तार से अपनी बात कही। सांसद प्रभारी सूर्यप्रकाश पांडे ने बैठक में आए सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव एवं क्षेत्र के विकास में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत की अहम भूमिका होती है। सांसद जगदम्बिका पाल के मार्गदर्शन में सभी प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। खंड विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास में सभी का सहयोग किया जा रहा है और विकास में सभी का सहयोग किया जाएगा। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम ने भी ग्राम प्रधानों की आवाज़ बनने की बात कही। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमित यादव ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यगण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में विकास की कड़ी है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को साथ लेकर चलने से ही क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान सत्र में कराए गए कार्य एवं वित्तीय वर्ष 22-23 में होने वाले प्रस्ताव पर विस्तार से जानकारी दी। क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय मिश्रा ने ठंड को लेकर अलाव जलाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी अभिमन्यु, भाजपा नेता परागराम यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन तकनीकी सहायक पीयूष मिश्रा ने किया। इस दौरान सोनगढ़ ब्लॉक परिसर में वाटर प्लांट का उद्घाटन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा, जिसका उद्घाटन खंड विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव के ससुर भाजपा नेता परागराम यादव ने किया। लोगों ने कहा कि अब वाटर प्लांट लगने से पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। इस दौरान एपीओ प्रशांत श्रीवास्तव, सचिव के रूप में राधेश्याम चौधरी, मोहिदुर रहमान, राम सिंह, राम स्वरूप गुप्ता, संत अकलेश्वर, सचिव सुभाष चंद्र, ब्रजेश कुमार, अजय भारतीय, मनोज प्रभाकर पटेल, जगजीवन प्रसाद, मिथिलेश, प्रमोद कुमार सहित ब्लॉक के मुश्ताक अहमद, शैलेंद्र दुबे सहित सभी ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप लोगों के गार्जियन श्री परागराम यादव जी, मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे पत्रकार भाई सोनगढ़ के सम्मानित, इनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, किसी का नाम भूल रहा हो, समझ जाता हो, प्रथम बैठक में उपस्थित हुआ हो। इस विकास खंड में प्रमुख क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनपद के सभी 14 विकास खंडों में अगर सबसे कम विकास खंड परिसर में कहीं का होगा वो विकास खंड सोनगढ़। मुझे कहने में कोई देर नहीं है। जैसे कि आपको सुनिश्चित है कि हम यहाँ विकास कार्य की ओर किस प्रकार अग्रसर हो रहे हैं। इस सहयोग से विगत 5 महीनों में हमने किसी विकास कार्यों को अंजाम दिया हुआ है, जिसमें से मनरेगा कार्यक्रम और ये आलू कार्ड विशेष रूप से प्रारंभ है। बहुत सहयोग प्राप्त होता है, मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे हमारे सभी अभियंता और तकनीकी हमारे कर्मचारी की सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस ब्लॉक के हमारे सम्मानित सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस नए वर्ष से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
मोदी आज क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 22-23 की कितने का बजट है और कौन कौन सी परियोजनाएं प्रमुख रूप से रखी गई हैं, इसके साथ ही हम आप जानने से कोशिश करेंगे कि करंट ईयर का कितना काम हुआ और कितने बजट का काम पूरा हो चुका है, कौन कौन से रनिंग मोड में है। जी, क्षेत्र पंचायत में वित्तीय वर्ष 21-22 में क्षेत्र निधि से, वित्त निधि से कुल 161 कार्य स्वीकृत हुए थे। उन 161 कार्यों के सापेक्ष हमारे 3 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 17 लाख के आसपास रही। इसके अलावा हमारे 8 कार्य, जिसमें से एक कार्य आज हमारी बैठक में प्रस्तावित हुआ और पास हुआ है कि जो सोहरतगढ़ ब्लॉक परिसर का मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग का इंटरलॉकिंग कार्य किया जाए, तो उसका भी प्रस्तावित बजट आना है। लेकिन अनुमानित है कि लगभग 40 लाख के आसपास का हमारा रनिंग प्रोजेक्ट है, जो क्षेत्र पंचायत की वित्त निधि से होना है। इसके साथ ही 22-23 वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ 3 लाख का नरेगा का बजट है हमारा, जो कि प्रस्तावित बजट है। कि क्षेत्र पंचायतों का में के पद को लेकर के कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत से ज़्यादा वोटों से चुन के आता है और क्षेत्र भी उनका बड़ा होता है, फिर भी उनके सापेक्ष काम नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जबकि क्षेत्र पंचायत हाशिए पर अक्सर होता है। जी, त्रिस्तरीय व्यवस्था में, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनकी अपनी अहम भूमिका है। हालांकि ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता मैं गलत हूँ, कि विगत कुछ वर्षों में या कुछ कार्यकालों में और यह पूरे प्रदेश की ऐसी स्थिति रही है कि क्षेत्र पंचायतें कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई, या उनको सही दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि मेरे लिए बड़े गर्व और हर्ष की बात है कि 24 दिसंबर का जो शासनादेश, जिसकी एक प्रति मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसके लिए प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों में केवल ब्लॉक प्रमुख सोहरतगढ़ ही एक ऐसी ब्लॉक प्रमुख थी जिन्होंने प्रयास किया, और माननीय ग्राम विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से ग्राम आयुक्त अनुभाग 7 से यह शासनादेश पारित हुआ है कि नरेगा एक्ट में क्षेत्र पंचायतें कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत। इसी के सापेक्ष हमने माननीय जिलाधिकारी जी को 26 दिसंबर को एक पत्र लिखा है। 95 मनरेगा कच्चे पक्के कार्यों की सूची ब्लॉक सोहरतगढ़ की तरफ से दी है और निवेदन किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनका अवलोकन कर कोई त्रुटि हो तो दूर की जाए, लेकिन मनरेगा कार्यों को शुरू किया जाए। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ग्राम पंचायतों की भांति ही क्षेत्र पंचायतें भी, जो भी उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित है, उन कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत मनरेगा के तहत कार्य करें, विकास को गति मिले, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को रोजगार मिले, क्योंकि वित्त निधि से यह असंभव लक्ष्य